शिवपुरी गांव में बरसात का मौसम दस्तक दे चुका था। अचानक चलने वाली ठंडी हवा और बादलों की गड़गड़ाहट से साफ पता लग रहा था कि मौसम सिर्फ बारिश नहीं बल्कि एक बड़ी परीक्षा लेकर आने वाला है। गोपाल के छोटे से कच्चे घर की छत जगह जगह से टपक रही थी। हर बूंद के साथ उसकी परेशानियां भी टपक कर बाहर आ रही थीं। गोपाल जी, आप सुन रहे हैं ना? देखिए, छत फिर से टपकने लगी है। अगर तेज बारिश आई तो ये पूरा कमरा पानी से भर जाएगा। हम कहाँ जाएंगे इस हाल में? कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन इस बार बादल कुछ ज्यादा ही नाराज लग रहे हैं। लोग चौक पर कह रहे थे कि इस साल बहुत बड़ा तूफान भी आएगा। हमारे जैसे गरीबों का घर तो एक झोंका भी गिरा सकता है। अजी, हम गिर भी गए तो कौन पूछने आएगा? ना अपने लोग, ना वो विजय जी, जिन्होंने आपको अपना भाई समझकर भी आपका सब कुछ छीन लिया। विजय गोपाल का बड़ा भाई, वही जिसने माँ बाप के मरने के बाद सारे कागज बदलवाकर गोपाल का घर और जमीन अपने नाम कर ली। इसी कारण उसे मजबूरी में किराए पर रिक्शा चलाना पड़ रहा था। गोपाल के लिए तो भाई का धोखा तूफान से भी बड़ा घाव था। छोड़ो सुमन, सब ईश्वर की लीला है। मैं मेहनत करूँगा, रिक्शा चलाऊंगा, किसी दिन कमी नहीं रहेगी। पर आज तो घर में दाल चावल भी नहीं बचे, लकड़ियाँ भीग गईं। 2 दिन से चूल्हा ठंडा पड़ा है। बंटी को देखो, पूरा दिन पानी पीकर सो जाता है। कितनी देर भूख दबाएगा? बंटी गोपाल का 8 साल का मासूम बेटा। भूख की वजह से उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, पर फिर भी वह अपने पिता के पास आकर चुपचाप बैठ जाता, जैसे कह रहा हो, बाबू, मैं समझता हूँ। अगर खाना नहीं है तो आप परेशान मत हो। मैं अभी नहीं भूखा, बस आप बैठिए मेरे पास। नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गोपाल ने बाहर बादलों की तरफ देखा, मानो कह रहा हो, बारिश, तू जितनी भी जोर से बरस जा, पर मैं हार नहीं मानूंगा। सुमन, तुम बंटी का ध्यान रखना। मैं अभी जाता हूँ, कुछ इंतजाम करके ही लौटूंगा। बारिश की पहली तेज बूंदें गिरने लगी थी और उसी के साथ शुरू हो गई गोपाल की असली जंग, अपनी गरीबी, हालात और तूफान तीनों से लड़ने की। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। रात भर हुई तेज बारिश भले ही रुक चुकी थी, लेकिन उसके असर से पूरा गांव कीचड़ और नमी से भर गया था। लोग घरों से कम ही निकल रहे थे, क्योंकि मौसम इतना ठंडा था कि बाहर कदम रखना जैसे किसी सजा जैसा लग रहा था। इसी मौसम के कारण गोपाल का रिक्शा धंधा पूरी तरह ठप पड़ा था। इन्हीं चिंताओं को सीने में दबाकर वह लाला जी के अहाते पर पहुंचा, जहां से वे रिक्शे भाड़े पर देते थे। लाला जी, जरा मेरी मदद कर दीजिए। 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। बंटी भूखे पेट सो रहा है। जो थोड़ा बहुत सामान था वो भी पिछले तूफान में भीग कर खराब हो गया। अगर 2-4 दिन का किराया माफ कर दें या थोड़ा उधार दे दें तो मैं घर का हाल संभाल लूंगा। गोपाल, तुम ही देख रहे हो ना, ये बरसात और ठंड ने पूरे गांव को घर में बंद कर दिया है। लोग बाहर ही नहीं निकल रहे, फिर रिक्शा कौन लेगा? सच कहूँ तो इस मौसम ने तो मेरा धंधा भी डुबा दिया है। भाड़ा आने का नाम नहीं, रिक्शे खड़े खड़े खराब हो रहे हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो मुझे रिक्शा का काम ही बंद करना पड़ेगा। नुकसान उठाने की भी एक हद होती है।